हाय प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? अच्छे और स्वस्थ हैं? चलिए, बहुत ही सुंदर बच्चे हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था जो है प्यारे दोस्तों इसके बारे में। तो हम लोगों ने देखा था प्यारे दोस्तों नरेशन के उस टॉपिक को जिसमें कि मस्ट का यूज था, और मस्ट को दो प्रकार से बदला जाता है। इसके बारे में हम लोगों ने देखा था। अभी एक एग्जाम्पल हल करते हैं तो फिर नियम की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे देखिए, हमने लिखा कि ही सेड, उसने कहा, ठीक है। क्या कहा बाबू? कि आई हैड टू डू दिस वर्क, ठीक है। चलिए, तो टू डू ये कौन सी वर्ब हुई? नॉन फाइनाइट वर्ब हुई, ठीक है। जब ये नॉन फाइनाइट वर्ब हुई तो ये कौन सी वर्ब हुई? मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म में, ठीक है। तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब ये मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो अब ये किस टेंस में है? तो पास्ट इंडेफिनिट में है, ठीक है। तब पास्ट इंडेफिनिट में है तो इनडायरेक्ट स्पीच जब बनाएंगे तो इसको हम पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? ऐसा है, क्रिया हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है कि नहीं आता है? आता है ना। तो अब देखिए, तो जब इसको हम बदलेंगे तो ध्यान दीजिएगा क्या होगा कि ही को उतार देंगे, सेड को उतार देंगे, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, किससे जोड़ेंगे? डैट से। आई बदलेगा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है ही के अनुसार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही। अब मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो अब पास्ट टेंस में ले जाएंगे तो हैड हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, ठीक है। और हैड का थर्ड फॉर्म क्या होता है? हैड ही होता है। तो अब यहाँ पे ये वर्ब की कौन फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। और हैड है ये हेल्पिंग वर्ब, मतलब कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ये वर्ब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, ठीक है। अब टू को उतार देंगे क्योंकि नॉन फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट के ऊपर टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो टू डू दिस का क्या हो जाएगा? डैट वर्ब। बस अब यहाँ लगा लेंगे फुल स्टॉप, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो, बहुत ही समझदार बच्चे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। अब बातचीत को आगे बढ़ाते हुए रूल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो अगला रूल क्या है उसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, ठीक ना। तो देखिए, अगले रूल की तरफ बढ़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा। अगला रूल ये है बाबू, अगला रूल ये है कि एक्सेप्शन अपवाद। एक्सेप्शन मीन्स क्या होता है? अपवाद। अपवाद कैसा है कि नो चेंज ऑफ टेंस, ठीक है। चलिए, तो पहला रूल ये होता है, ध्यान दीजिएगा नोट करके, यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में प्रेजेंट या फ्यूचर, यदि रिपोर्टिंग वर्ब की वाक्य में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस का प्रयोग हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में टेंस का परिवर्तन
नहीं करते हैं, टेंस का परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे में एग्जाम्पल में समझिएगा। देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य यदि प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होगा तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में टेंस का परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे देखिए, ही सेज वो कहता है कमांडेड कमा में द फादर इज कमिंग सून, पिताजी जल्द ही आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अब ये रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है, तो करता ही आपका सिंगुलर है, तो करता ही सिंगुलर है, तो क्रिया में एस या ईएस जोड़ा है। देखिए, तो ऐसा किस टेंस में होता है दोस्तों? तो ऐसा आपका होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो इसका मतलब कि रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में हो गई? तो प्रेजेंट में हो गई। ठीक है, और जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो गई तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में टेंस का कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? ही सेज का सेज उतार देंगे। ठीक है, इन्वर्टेड का हटाएंगे, किससे जोड़ देंगे? डैड से। और देखिए, अब द फादर का द फादर हम उतार देंगे। ठीक है, और टेंस का परिवर्तन हमें करना ही नहीं है, तो इज का इज उतार देंगे और कमिंग सून को उतार के यहाँ क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप। समझ आई बातचीत? समझ आई प्यारे बच्चे? चलिए, बहुत ही सुंदर बच्चे हैं आप लोग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही समझदार हैं, बहुत ही तेज तराक हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला एग्जाम्पल है कि सी विल से टू मी कमेंटेड काम में आई शैल बी रेडी टू हेल्प यू मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो देखिए, तो आई विल है। ठीक है, और आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका मतलब रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में हुई? तो फ्यूचर में हुई। किस में हुई? फ्यूचर में हुई। ठीक है, तो कर्ता सी का सी हम क्या करेंगे? उतार देंगे। विल का विल भी क्या करेंगे? उतार देंगे। से टू किस में बदलता है? टेल में, यहाँ टेल हो जाएगा, और मी को भी हम क्या करेंगे? उतार देंगे। अब देखिए, इन्वर्टेड का हम हटाएंगे, किससे जोड़ेंगे? डैट से, तो डैट हो गया। आई बदलेगा फर्स्ट, देखिए आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये बदलेगा सी के अनुसार, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी। सेल किस में बदल जाएगा? अब देखिए, तो जब ये रिपोर्टिंग और फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में टेंस का परिवर्तन करना ही नहीं है, तो करता आई भी है तो सेल भी है, आई भी को छोड़कर रहते हैं, यहाँ पे क्या लगा लेंगे? विल भी। तो विल भी, अब मतलब इसमें टेंस का परिवर्तन नहीं हुआ। अगर विल का वुड किए होते बाबू तब टेंस बदलता, लेकिन हमने विल का विल ही रहने दिया तो टेंस का परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन प्रोनाउन तो बदल जाता है। ठीक है, अब देखिए, रेडी का रेडी हम क्या करेंगे प्यारे दोस्तों? उतार देंगे, और टू हेल्प को भी हम क्या करेंगे? उतार देंगे। और यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है तो मी के अनुसार बदलेगा, तो यू प्रोनाउन है तो मी भी प्रोनाउन, यू ऑब्जेक्टिव केस है तो मी भी क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है, तो यू की जगह पे सीधा सीधा मी को हम क्या करेंगे? लिख देंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए, बहुत ही सुंदर बच्चे, नोट करिए, तो फिर इसको हम लोग मिटाते हैं। हो गया? चलिए आगे बढ़े ना। चलिए, चलिए बातचीत आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आज का एपिसोड अच्छा लग रहा होगा। यदि अच्छा लग रहा होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके आल बटन को सिलेक्ट करके जरूर रख लीजिएगा, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हर रोज मिलती रहे। चलिए देखिए, अगला एग्जाम्पल, द पीपुल से लोग कहते हैं, कामा नोटेड कामा में द मिनिस्टर
will come very soon। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब कह रहा है कि द पीपुल से, लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि द मिनिस्टर विल कम वेरी सून, मंत्री बहुत शीघ्र ही आएंगे। तो अब यहाँ पे ध्यान देने वाली प्यारे बच्चों बातचीत ये है कि ये देखिए, ये कर्ता प्लूरल, ये क्या है, प्लूरल है। ठीक है, प्लूरल करता है तो वर्ब किस फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में। तो इसका मतलब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में अर्थात प्रेजेंट टेंस में। देखिए, अगर प्रेजेंट के 4 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट है कंटीन्यूअस, तो चारों पार्ट में से किसी भी में रहेगी तो प्रेजेंट में माना जाएगा। यदि फ्यूचर के भी 4 पार्ट होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, तो इन चारों में से भी किसी भी पार्ट में रहेगा तो उसको फ्यूचर में माना जाएगा। ठीक है, तो रिपोर्टिंग और प्रेजेंट टेंस में है, तो अब रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में हम टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा बातचीत को। तो देखिए, द पीपुल को हम क्या करेंगे, उतार देंगे। ठीक है, तो द पीपुल हो गया। ठीक है, से का से उतार देंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना है। इन्वर्टेड का हम हटाएंगे, किससे जोड़ेंगे, डैड से। ठीक है, द मिनिस्टर थर्ड पर्सन के नाउन है, नो चेंज। हेल्पिंग वर्ब बदलेगी नहीं, नो चेंज। कम वेरी सून कुछ भी नहीं बदलेगा, यहाँ पर लगा लेंगे फुल स्टॉप। समझ में आई प्यारे बच्चों बातचीत? तो चलिए फटाक से नोट कर लीजिए, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे चले प्यारे बच्चों, नोट कर लिया आप लोगों ने? अगला एग्जाम्पल एक और देखते हैं। ठीक है, ही विल टेल, ही विल से। ठीक है, कमेंटेड कामा में यू आर अ थीफ, वह कहेगा कि तुम एक चोर हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे विल लगाया है, वर्ब को फर्स्ट फॉर्म लिखा है, फ्यूचर टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब हो गई। तब इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में टेंस का परिवर्तन नहीं करेंगे, तो से का से हम क्या करेंगे, उतार देंगे। ठीक है, इन्वर्टेड का हम हटाएंगे, किससे जोड़ेंगे, डैड से। यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं दिया है। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है तो अपनी इच्छा अनुसार फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन के प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव केस लगा के परिवर्तन कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव केस मैंने यहाँ पे हर लगा दिया, तो उसके अनुसार क्या हो जाएगा, सी। और टेंस बदलेगा नहीं, तो एक वचन है तो इज लगा देंगे, और ए थीफ को हम क्या करेंगे, उतार देंगे। देखिए टेंस कब बदला होता, जब हम इज की जगह वाच किए होते, और इज एम आर पे कहीं टेंस को दर्शाएगा ना, तो टेंस का परिवर्तन यहाँ पे नहीं हुआ। समझ में आ रही है प्यारे बच्चे बातचीत? चलिए, अब इसका अगला अपवाद क्या होता है, तो अगला अपवाद ये होता है कि जब रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में शाश्वत सत्य, लोकोक्तियां, कहावतें, मुहावरे इत्यादि तथ्यों का वर्णन होता है, तो वो जो है कि उस दशा में भी रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में टेंस का परिवर्तन हम नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बस अब वीडियो को, अब उसको देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आप हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन को सिलेक्ट करके रख लीजिएगा, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हर रोज मिलती रहे। तो चलिए प्यारे दोस्तों, वीडियो कहीं पे वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।